आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पे। लोकसभा 2024 का इलेक्शन 7 फेजेस में टोटल होने वाला है और अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका मैनिफेस्टो को आज रिलीज कर दिया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन 2024 लोकसभा के लिए काफी बड़े बड़े वादे जनता से किए हुए हैं। और आज हम जानेंगे कि इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है और आने वाले 5 सालों में अगर ये जीतते हैं तो किस प्रकार से देश का नेतृत्व करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब आचार संहिता किसी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लगाई जाती है तो बड़े वादे नहीं किए जा सकते हैं किसी भी सरकार के द्वारा, और इसीलिए सभी पार्टियां जो है अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र को लेकर आती हैं। इस बार बीजेपी के द्वारा काफी बड़े बड़े प्रॉमिस जनता से किए गए हैं, जिसको आज हम जानेंगे। इनके द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें टोटल आपके काफी ढेर सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें इन्होंने अपने पूरे ब्लूप्रिंट को इस बार जनता के समक्ष रखा हुआ है। और आज हम इस मैनिफेस्टो को आपका डिकोड करेंगे और जानेंगे कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार बनाई हुई है, अगर ये 400 प्लस की सीट जीत कर आते हैं तो किस प्रकार से देश का नेतृत्व करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र को आपका बचाए रखने के लिए सभी पार्टियां इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो को जारी किया करती हैं। तो आज हम बीजेपी के इस मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से ये देश के बारे में इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अपोजिशन पार्टी के द्वारा काफी आपकी आलोचना बीजेपी की इस मोदी की गारंटी को की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नो मेंशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बीजेपी ने किसी भी प्रकार का महंगाई और बेरोजगारी को आप अपने घोषणा पत्र में आपका लाया नहीं है। वहीं पर राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करके आपका कहा गया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ इंक्लूड किया, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को आपका छोड़कर। इंडिया का प्लान बहुत स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर सुरक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। तो एक तरफ इंडिया आपका गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अगर हम इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो काफी बड़े बड़े आपके प्रॉमिस किए गए हैं, जिसको हम पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। पहला, promises to develop infrastructure along the Indo-China, Indo-Pakistan and the India-Myanmar border। हम सभी जानते हैं कि चाइना से 2020 में गलवान वैली को जो झड़प हुई थी उसको देखते हुए भारत विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेने की कोशिश आगे आने वाले 5 साल में की जाएगी अगर मोदी जी फिर से दोबारा चुनकर आते हैं। वहीं पर इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर जो कि 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पर फेंसिंग आपकी तेजी से की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है कि वो CAA को आपका इम्प्लीमेंट करेंगी और उसके रूल्स तो आ भी चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात एक देश एक कानून को भारतीय जनता पार्टी अब इस बार कि 2024 से 2029 के बीच में आपका इम्प्लीमेंट करने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान पर भी कार्य कर रही है, जिससे कि हम अपना समय और धन बचा सकें और एक बार ही आपका इलेक्शन हो पूरे नेशन वाइड, जिसमें राज्य का इलेक्शन और देश का इलेक्शन साथ रहे। फिर अगला जो इनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है, दैट इज दी इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर। अभी हम जानते हैं कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। 2014 तक हम 11वें पोजीशन पर थे, अब हम 5वें पोजीशन पर आपका आ गए हैं और 2028 तक भारत ये कोशिश करेगा कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी बन जाए। प्रोमिसेस एंड इंक्रीज इन MSP ऑन क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए काफी बार जो है किसान आंदोलन किए गए थे, इस साल भी किसान आंदोलन हुआ था और अब इस सरकार ने कहा है कि समय समय पर हम MSP को लगातार बढ़ाते जाएंगे, लेकिन MSP की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। Promises to include auto, taxi, truck and other drivers in all
सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत आपका रखा जाएगा। प्रोमिसेस 3 को रूरल वुमेन टू बिकम लखपति दीदी, प्रोमिसेस टू कंटिन्यू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एंड पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। और इसके पहले हमने देखा है कि चाहे वो आपका राम मंदिर हो, धारा 370 हो, सीएए कानून हो, इन सभी को मोदी सरकार के द्वारा आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। वहीं पर गिग वर्कर्स, ड्राइवर व श्रमिक के लिए ई श्रम योजना, क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इसी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति ये सरकार लाएगी अगर फिर से चुनकर आती है, और भारत को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाएगी। साथ ही साथ मुफ्त राशन की योजना को एक बार फिर से अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का काफी बड़ा ये मैनिफेस्टो है, जिसको मोदी की गारंटी आपका नाम दिया गया है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वैसे तो मोदी सरकार कह रही है कि 2025 तक हम लेके आएंगे, लेकिन 2028 तक ये अचीव कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट 100 लाख करोड़ रुपीस की आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, क्रेडिट गारंटी एमएसएमई स्कीम में आपका लाया जाना है। अगर हम विस्तृत तौर पर इनके पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ें तो हमको ये ज्ञात होगा कि किस तरीके से ये अपना ब्लूप्रिंट देश के लिए बनाई हुई है। क्योंकि एज अ वोटर हमको ये चाहिए, जो पार्टी आपकी सरकार बनाने वाली है या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो सरकार में आ सकती है, तो हम अगर उनके मैनिफेस्टो को देखते हैं तभी हम उनकी दशा दिशा और नीति को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि आयुष्मान योजना विल नाउ कवर इंडिविजुअल्स एज 70 एंड अबव, यानी कि 70 और 70 से अधिक के जो आपकी उम्र के लोग हैं उनको इसमें लगाया जाएगा। मुद्रा स्कीम्स लोन कैप इज सेट अप टू इंक्रीज टू 20 लाख रुपीस अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज डायरेक्टिव अपॉन देयर रिटर्न टू पावर। द बीजेपी प्लेजेस टू इनैक्ट द न्याय संहिता नेशन वाइड। अभी आपने देखा था काफी बड़े बदलाव हमारे कानून में किए गए थे, तो पूरे देश में न्याय संहिता को आपका लाया जाएगा। रेलवे में इंप्रूवमेंट की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट होती है टिकट्स की, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है कहीं कहीं, और जो है आजकल तो थर्ड एसी में भी काफी आपके भीड़ होने लगी है, तो उसको काफी एडवांस किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को रेलवे के साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी, और भारत में जल्द ही बुलेट ट्रेन को आपका चलाया जाएगा मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। भारत में 5G और 6G टेक्नोलॉजीज को आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। भारत नेट योजना के माध्यम से भारत के दूर और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। और सबसे अहम बात अगर इन्होंने कही है तो ये कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को भी हम आयुष्मान भारत योजना में इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मैं इस कदम को आपका मानता हूं। अगर ये जीते तो इसको इनको जरूर करना चाहिए, या कोई भी पार्टी जीते तो उसको ये तो जरूर करना चाहिए। द नेटवर्क ऑफ गरिमा गृह विल बी एक्सपेंडेड टू अपलिफ्ट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी alongside issuing identity card for their recognition nationwide. The forthcoming 5 years will prioritize and honor women's participation and contribution। यानी कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नारी शक्ति के सम्मान के लिए अथक प्रयास ये सरकार करेगी अगर चुनकर फिर से आती है। वहीं पर विमेन को यानी कि महिलाओं को आईटी, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर्स में लाने का पूरा यह प्रयास करेगी, और महिलाओं को, बच्चियों को अधिक से अधिक आपका एजुकेट करेगी। रूरल वुमेन विल आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन एज ड्रोन पायलट्स थ्रू दी नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस सरकार का जो है किसी भी योजना के नामकरण में देखिए तो कोई आपका इनको टच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट आपका इसको लाया जाएगा, जिससे कि अधिकतर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपकी हो सके। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में हर साल फ्लड और अलग अलग समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए भी जो है आपका हिमालयन स्टेट को और भी इम्प्रूव किया जाएगा। बीजेपी मैनिफेस्टो इंक्लूड्स इस्टेब्लिशिंग एन अनुसंधान फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि हम भारत में साइंटिफिक रिसर्च को इम्प्रूव कर पाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाएं। साथ ही साथ स्टेट लेवल रेगुलेशन को जितने भी सरकारें हैं, राज्य सरकार है, उनके साथ कोलाबरेट करके
जो एमएसएमई और स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका सहयोग करके आपका उनको आगे बढ़ाएं और उनके पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करते जाएं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए जो है जनजाति गौरव दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। द पीएम सूरज पोर्टल विल ऑफर एसेसिबल क्रेडिट फैसिलिटीज टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड। वहीं पर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाया जाएगा जहां पर ट्राइबल्स के जो बच्चे हैं वो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आपकी ले सकेंगे। अगर हमें नेट जीरो कार्बन स्टेट बनना है तो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिक स्कीम को इन्होंने आपका चलाने की घोषणा आपकी की हुई है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि को आपका 100 मिलियन फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा। श्री अन्न योजना जो है भारत बेहतर करेगा और ग्लोबल न्यूट्रिशन हब अपने देश को आपका बनाएगा। तो एक अच्छे तरीके से इन्होंने रणनीति आपको रखा हुआ है, किसी भी प्रकार से इकोनॉमी पर आपका दबाव ना बढ़े और सभी लोग आपके बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। वहीं पर अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना द लोन लिमिट इज टू बी डबल टू 20 लाख along with the ramped up efforts for the प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए अभी तक प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना में जो लिमिट थी वो 50,000 से 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक थी, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए यानी कि डबल कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 30 मिलियन न्यू होम्स एंड इंश्योरिंग गैस कनेक्शन फॉर ऑल हाउस होल्ड। देखिए उज्ज्वला योजना काफी सफल योजना है, तो उसमें भी अधिक से अधिक महिलाओं को इसमें आपका गैस कनेक्शन दी जाएगी। और हेल्थ केयर कंसर्न में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और अदर एलिमेंट्स आपके होते हैं उसमें फोकस किया जाएगा। योगा सर्टिफिकेशन इंडिविजुअल्स को अक्रॉस कंट्री आपका दिया जाएगा। तो ये है मोदी की गारंटी। मेनली गुड गवर्नेंस में ये आपका काफी तेजी से कार्य करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो इसको आने वाले इस टर्म में यानी कि मोदी जी के तीसरे टर्म में जरूर इंप्लीमेंट कर देंगे। मेकिंग वन नेशन वन इलेक्शन अ रियलिटी, और अगर ये हो जाएगा तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनको पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन विश्व की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गई है, उसके लिए इन्होंने कहीं पे भी आपका इंक्लूड इसको नहीं किया हुआ है। वहीं पर पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि बॉर्डर एरियाज पे भी हम बेहतर कर पाएं और भारत के अलग अलग इलाकों में हम आगे बढ़ पाएं। मोदी की गारंटी में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या फिर आपका सिविल सेक्टर हो, वहां पर भारत ग्लोबल हब बने और आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे इंप्रूव कर पाएं। सुरक्षित भारत को अगर देखें तो 2014 से लेकर आपने अभी तक सिर्फ छुटपुट घटनाओं को देखा होगा, वो भी 1-2 जहां पर भारत के किसी इलाके में बम विस्फोट हुआ हो। तो काफी अच्छे तरीके से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आपकी रह रही है। विश्व बंधु भारत यानी कि विश्व का नेतृत्व करेगा। पिछले साल 2023 में भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी तो उसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन दिया हुआ था। तो उसी प्रकार से अपने संस्कृति को हम बढ़ावा देंगे और जितने भी मठ मंदिर हैं उनका निर्माण विश्व स्तर पर आपका करते जाएंगे। एमएसएमई, स्मॉल ट्रेडर्स और विश्वकर्मा स्कीम के साथ इन सभी को जोड़ेंगे और इनके सहयोग के साथ भारत को एक आपका सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। किसान सम्मान के माध्यम से जो है जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको आपका और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। महिलाओं के लिए जैसा मैंने बताया काफ़ी स्कीम्स इन्होंने लाई है, अगर ये फिर से जीत कर आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने की गारंटी मोदी जी ने दिया हुआ है। तो आपका राय क्या है मैनिफेस्टो में, आप ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस फैक्ट फ्लिकर के चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइए।